गडकरी हमास चीफ की हत्या से पहले उनसे मिले थे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। भारत के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में हमास चीफ से मुलाकात हुई और कुछ ही घंटे बाद इजराइल ने हमास चीफ को मरवा डाला। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री ने पूर्व हमास चीफ इस्माइल हानिया से उनकी मौत से कुछ घंटे पहले ही मुलाकात की थी। तो ये खबर वैसे पहले से सुर्खियों में है कि क्या कड़ी है नितिन गडकरी और हमास चीफ के मिलने की, और क्या ही यही उनकी मौत की वजह थी। क्या इन सब के तार आपस में जुड़े हुए हैं? उन्होंने यह जानकारी हाल ही में एक बुक लॉन्चिंग इवेंट के दौरान दी। गडकरी ने कहा कि क्या होता है गाइस, ये छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं, क्या है, जो बड़े बड़े नेता होते हैं इनकी मेन चीज़ जो होती है वो है टाइमिंग, कि ये किस टाइमिंग में कहाँ पे अवेलेबल होंगे, कहाँ मौजूद होंगे, कितने टाइम के लिए मौजूद होंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ होती है कि कभी एक जगह टिकते नहीं हैं। और लोगों को लगता है, मतलब मेनली अगर आप देखें तो इंडिया साइड की जो कंट्री हैं, बांग्लादेश देखो, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तो यहाँ लोगों को लगता है कि नेता इनकी ज़िंदगी बदलेंगे, जबकि ये सबसे बड़ा झूठ है। आप देखो अभी बांग्लादेश में जो उनकी पार्टी के एक नेता आए हुए हैं, 1 लाख लोग उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गए। 1 लाख लोग, 3 घंटे तक उन्होंने रोड शो किया और लोग पागलों की तरह चिल्ला रहे हैं। मतलब लोग पागल हैं यहाँ के लोग बंदूक खाने के लायक हैं बस, और किसी चीज़ के लायक नहीं है। बंदूक की गोली, मतलब इनको लगता है इनकी ज़िंदगी नेता बदलेंगे। वो नेता जो इन्हीं के टुकड़ों पर पल रहे हैं, इन्हीं के टैक्स पर पल रहे हैं, आपके टैक्स से जो पैसा जाता है उन पर पल रहे हैं। गडकरी ने कहा कि साल 2024 में जब वे ईरान के राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने गए थे, तब उनकी मुलाकात हमास के बड़े नेता से हुई थी। कुछ ही घंटों बाद उन्हें पता चला कि उसी नेता की हत्या कर दी गई है। हानिया 2024 में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पज़ेश्कियान के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने तेहरान गए थे। यहाँ उनकी मिसाइल हमला करके हत्या कर दी गई। वह हमास का सबसे बड़ा चेहरा था। ईरानी राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में गए थे गडकरी जी ने बताया कि उन्हें पीएम मोदी ने भारत की तरफ से ईरान भेजा था। जुलाई 2024 में वे तेहरान पहुंचे थे, जहां वे मसूद पज़ेश्कियान ईरान के नए राष्ट्रपति बने थे और उनका शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था। इस मौके पर दुनिया के कई देशों के नेता वहां मौजूद थे। वो नेता जिन्होंने ईरान की सरकार को मान्यता दी है, जैसे कि रशिया। सभी मेहमानों को एक 5 स्टार होटल में ठहराया गया था और उनके लिए खाने पीने का पूरा इंतज़ाम किया गया था। उन्होंने कहा कि होटल में उनकी नज़र एक ऐसे इंसान पर पड़ी जो किसी भी देश का प्रतिनिधि नहीं लग रहे थे। बाकी सभी लोग किसी न किसी देश की ओर से आए थे, लेकिन वह अलग दिख रहा था। जब गडकरी ने उससे बात की और हाथ मिलाया तो पता चला कि वह हमास संगठन का प्रमुख नेता है। गडकरी ने बताया कि ईरानी सरकार ने उस नेता को खास अहमियत दी थी और वह ईरान के मुख्य न्यायाधीश और प्रधानमंत्री के साथ चल रहा था। हानिया की मौत की खबर के बाद होटल छोड़कर निकले थे गडकरी। हालांकि नितिन गडकरी ने मंच से उस नेता का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके बयान से साफ है कि वे इस्माइल हानिया की बात कर रहे थे। ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है, ये कंफर्म नहीं है गाइस। उस समय हमास के राजनीतिक प्रमुख थे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाने जाते थे। गडकरी ने बताया कि समारोह खत्म होने के बाद वे रात का खाना खाकर अपने कमरे में सोने चले गए, लेकिन सुबह करीब 4 बजे उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया गया। बाहर भारतीय राजदूत खड़े थे। उन्होंने कहा कि तुरंत होटल छोड़ना होगा। जब गडकरी ने वजह पूछी तो बताया कि जिस हमास नेता से वे कुछ घंटे पहले मिले थे उसकी कमरे में हत्या कर दी गई है।
यह खबर सुनकर गडकरी भी हैरान रह गए। उन्होंने कहा कि जिस व्यक्ति को ईरानी सरकार ने खास सुरक्षा दी थी और एक सुरक्षित कमरे में ठहराया था, उसकी इतनी बड़ी कड़ी सुरक्षा में हत्या कैसे हो गई। ये बात चौंकाने वाली। लेकिन जिसने हत्या की वो भी कोई आम आदमी नहीं था। इजराइल, दुनिया की टॉप इंटेलिजेंस में जिसका नाम आता है मोसाद। गडकरी बोले, समय के साथ बदलाव जरूरी है और लोग मरेंगे तभी तो नए लोग पैदा होंगे। गडकरी ने कहा कि उन्होंने यह किस्सा इसलिए बताया ताकि लोग समझ सके कि आज के दौर में आधुनिक तकनीक और दूरदर्शी सोच कितनी ज़रूरी हो गई है। जिस देश के पास टेक्नोलॉजी नहीं, उस देश के पास कुछ भी नहीं। वो देश ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सकता। मतलब सर्वाइव तो करेगा, लेकिन फ्रीडम के साथ अगर किसी देश को सर्वाइव करना है तो उसके पास टेक्नोलॉजी होना बहुत ज़रूरी है। चाहे वह देश की सुरक्षा हो, सुरक्षा की बात हो, व्यापार की बात हो, रक्षा से जुड़ी रणनीति हो, राजनीति हो, कुछ भी हो, बिना टेक्नोलॉजी के सब कुछ अधूरा है आज के समय में। उन्होंने कहा कि अगर समय के साथ बदलाव नहीं किया गया तो आगे चलकर मुश्किलें बढ़ सकती हैं। हमास और ईरान ने हत्या के लिए इजराइल की जिम्मेदार ठहराया है, जो कि सिंपल सी बात है। बताया जाता है कि इस्माइल हानिया उस समय कतर में रहते थे और ईरान के राष्ट्रपति के साथ शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने तेहरान आए थे। बाद में ईरानी अधिकारियों ने कहा था कि उनकी मौत कम दूरी से दागे गए हथियार से हुई। हमास और ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने इस हमले के लिए इजराइल की जिम्मेदार ठहराया। हालांकि इजराइल की ओर से इस पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई। नितिन गडकरी भी उन कई अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों में शामिल थे जो 30 जुलाई 2024 के समारोह में पहुंचे थे। उन्होंने राष्ट्रपति पेजेशियन को पीएम मोदी की ओर से शुभकामनाएं भी दी। 2013 में हानिया को हमास का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया था। किसी देश का डिप्टी चीफ बनना बहुत बड़ी बात होती है। 2013 में हानिया को हमास का डिप्टी चीफ अपॉइंट किया गया था और 4 साल बाद 2017 में हमास के फैसले लेने वाले शूरा काउंसिल ने उसे हमास का चीफ अपॉइंट कर दिया। जब हानिया के पास गाजा की सत्ता आई तो उसने गाजा पट्टी में हर चीज़ के आयात टैक्स बढ़ा दिए थे। मिस्र से आने वाली हर चीज़ पर हानिया रिश्वत लेने के लिए कुख्यात था, क्योंकि मिसाइल्स खरीदनी है तो पैसे तो चाहिए। इजरायली वेबसाइट वायनेट के अनुसार हमास ने गाजा पट्टी में जो सुरंगें बनाई हैं उस पर भी हानिया की 20% हिस्सेदारी थी। बुनियादी सामानों पर भी खूब टैक्स वसूला जाता था। फिलिस्तीन के लोगों ने इसका विरोध भी किया था। देखिएगा, मतलब इतना जुल्म करने के बाद भी लोग पागल हैं कि लोग इनकी सत्ता को स्वीकार करते हैं, लोग विरोध नहीं करते और लोग पागल हैं इन लोगों के पीछे। इनके लिए लोग आंदोलन करेंगे और यही लोग उनका खून चूसते हैं। हर एक चीज़, ना अच्छी सड़कें, ना घर, ना बिजली, ना पानी, कुछ नहीं, फिर भी लोग इनकी गुलामी सहते हैं। क्यों? सवाल है क्यों? क्योंकि हमें आदत हो जाती है गुलामी की, लोगों को आदत हो जाती है गुलामी की। 33,000 करोड़ की संपत्ति का मालिक गाजा पर शासन से खूब पैसा कमाया। देखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आपसे ये टैक्स ले रहे हैं, 20% टैक्स ले रहे हैं, हर चीज़ से टैक्स ले रहे हैं और उस टैक्स से आए पैसे का इस्तेमाल आपके लिए करेंगे। नहीं, उस टैक्स के पैसे का इस्तेमाल अपने ऐशो आराम के लिए किया जाता है, मिसाइल्स खरीदने के लिए किया जाता है। क्यों? किसको मिसाइल मारनी है? सिर्फ अपने आपसी विरोध के, अपनी मेंटालिटी, अपना नज़रिया, अपने आप को सही साबित करने के लिए मिसाइल खरीदी जाती है, वॉर की जाती है। सिर्फ वॉर होती है, आम जनता के बीच कभी वॉर नहीं होती। वॉर होती है नेताओं के बीच। यूके के अखबार द टाइम्स के मुताबिक इस्माइल हानिया के पास 33,000 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति थी। हानिया के पास गाजा में ही कई बड़ी इमारतें और विला थे। इसके अलावा कतर और कई अरब देशों में उसके होटल्स हैं, जिसे उसके बेटे और दामाद संभालते हैं और एक ऐशो आराम वाला जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन आम आदमी जिससे टैक्स वसूला जा रहा है वो कुत्तों जैसी ज़िंदगी जीते हैं। क्यों? और वही लोग इन नेताओं के लिए मरने मारने को तैयार हैं। क्यों? क्योंकि सबको एक चीज़ दिखाई देती है, धर्म। द टाइम्स की पत्रकार मेलानी स्वॉन ने पिछले साल इस्माइल हानिया की हत्या से पहले इंटरव्यू किया था। मेलानी ने पूछा था
कि गाज़ा में लोग मुफलिसी में जी रहे हैं, मतलब गरीबी में जी रहे हैं, जबकि आप यहाँ कतर में आलीशान ज़िंदगी जी रहे हैं। इस सवाल के बावजूद हानिया के चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। और लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि इतने लोग जिन पर ये शासन करते हैं, जिन पर ये लोग शासन कर रहे हैं, वो कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते हैं। अनबिलीवेबल। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो गाइस। मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू सो मच। और इस चीज़ के बारे में सोचिएगा ज़रूर। तो कभी किसी नेता के पीछे ऐसे आंख बंद करके मत चल दीजिएगा। आप पहले अच्छे से सोचिएगा, समझिएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।